साथियों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान का निर्माण एक निर्मित सभा के द्वारा इसका गठन किया गया था और ये सभा स्थापित हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया और अस्थायी रूप से संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। ऐसे तमाम समितियां बनाई गई। महिला समिति में सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, तमाम लोगों का गठन किया गया था। तमाम लोग इसमें भागीदारी किए थे। और फिर उसके बाद में हम लोग, ये तो बहुत लंबी चर्चा है, तमाम किताबों में तमाम जगहों में मिलता है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो अधिनियम 1935 थे। ये अधिनियम 1935 का 70% ये हमारे संविधान में मिलाया गया और जो 30% बचा वह अन्य जगह के संविधान से उदाहरण लिया गया है। जैसे ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, तमाम संविधानों से 30% भाग केवल उदाहरण के रूप में लेकर के इसको 100% बनाया गया। अब हम जो कहने वाले हैं जब 70 साल हो गया और हम 100% रूप से संविधान का निर्माण नहीं कर पाए हैं, तो इस संविधान को 100% साफ सुथरा हम कैसे मान लें, जब 70% अधिनियम 1935 यानी ब्रिटिश के गुलामी का सबसे ज्यादा अंश इस संविधान में व्याप्त है, आज भी वो विद्यमान है। हम स्वार्थवश इसको पूर्ण रूपेण संशोधित नहीं करते हैं। संशोधन का इसमें विकल्प दिया गया, इसमें तमाम संशोधन कर दिए गए, लेकिन स्पष्ट रूप से जिसमें जनता का हित छिपा हुआ है उस परिदृश्य को, उस चीज को, उस अनुच्छेद को हम संशोधित नहीं करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लें, पुलिस व्यवस्था को कोई गवर्नमेंट आज तक 70 साल हो गया, लेकिन पुलिस के अनुच्छेद, पुलिस में जिसमें उसका अधिकार और कर्तव्य छिपा हुआ है, उस अनुच्छेद का आज तक संशोधन नहीं किया गया। क्योंकि इसलिए नहीं किया गया कि इसका जो लोकतंत्र शासन प्रणाली में अब्राहम लिंकन ने जो वाक्य दिया था, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल, बाय द पीपुल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का संविधान, जो ये प्रजातंत्रात्मक संविधान होता है। लेकिन यहाँ एकदम परिवर्तित कर दिया गया। इसमें जो ज्यादा मत लेके जिसकी सरकार गठित होती है उसी को यहाँ राजा बना दिया जाता है और उसके सापेक्ष में कार्यपालिका काम करती है। न्यायपालिका, जैसे इसके हम सब लोग जानते हैं, इसकी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 इसके पार्ट। न्यायपालिका न्याय के लिए है, कार्यपालिका ये कानून का पालन करवाने के लिए है और व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है। तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है कार्यपालिका, और कार्यपालिका में ही पुलिस व्यवस्था आता है। और पुलिस व्यवस्था के उसके कर्तव्य और अधिकार को इसलिए नहीं संशोधित किया क्योंकि वह डायरेक्ट सत्ता पक्ष के अंडर में काम करता है। और हम बता दें, हम लोग अगर थाने पे चले जाएं तो उसके अधिकार और कर्तव्य वो हम वहाँ भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पूरा एकदम डायरेक्शन लगा होता है और ये कोई सभ्य आदमी अगर वहाँ पहुँच जाए तो उसको प्रताड़ित किया जाता है। और एक अगर मुलजिम टाइप का व्यक्ति जाए लेकिन बाहुबली हो तो उसको वहाँ इज्जत से बैठाया जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है, प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली में नागरिक ही राजा होता है, लेकिन नागरिक के अधिकार को यहाँ एकदम उपेक्षित करके इस व्यवस्था में ऐसा व्यवस्था कर दिया गया है कि वह जिसको पावर देता है, यानी जिसको अपना मत दे देता है, वह पूर्ण रूपेण अपने आप को
राजा समझ लेता है, जो वास्तविक राजा है उसको उपेक्षित कर देता है। जैसे हम एक युक्ति भी इसमें लाना चाहेंगे कि जैसे बाणासुर वाला कहानी या भस्मासुर वाला कहानी आया कि शंकर जी ने ही आशीर्वाद दिया और शंकर जी को ही भस्म करने के लिए वो दौड़ पड़ा। तो उसी टाइप से जनता सरकार को अपना मत देके नियुक्त करती है, लेकिन जो शासक हो जाता है वो जनता को ही हतोत्साहित कर देता है। उस वास्तविक राजा को ही वह एकदम उपेक्षित कर देता है। हम इन्हीं चीज़ों पे अपना चर्चा करने वाले थे कि कम से कम जो हमारा 70% अधिनियम 1935 है, जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन जो निर्माण किए गए थे नियम, वो आज तक लागू हैं। तो हमारे बहुत से बुद्धिजीवी इसमें हैं, हमारी अटॉर्नी जनरल हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो हमारा ये आग्रह होगा, हम लोगों का ये अपील होगा कि उस 70% को जनता का जिसमें हित है वो संशोधित करके जनता का मूल रूपेण जो अधिकार है उसे दिलवाने की कृपा करें। हमारा परिचर्चा केवल इसी पे था। धन्यवाद, नमस्कार।